and welcome back to the channel guys. Barcelona won 1-0 against Alaves और मैनचेस्टर सिटी को भाई धोया गया है आर्सेनल के द्वारा। एंड दोनों मैचेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और दोनों मैचेस का बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था टाइटल रेसेस में, रिस्पेक्टिवली ला लीगा की और प्रीमियर लीग की। ठीक है, ला लीगा की बात करें तो रियल मैड्रिड आज just 4 points ahead of Barcelona. Now we secured close win 1-0 और मैंने लाइव वॉच अलॉन्ग किया था। इट वाज अ वेरी बोरिंग गेम, कुछ था नहीं गेम में ऐसा बात करने का, बट स्टिल वी कट डाउन द गैप फ्रॉम 7-4 और अब मैड्रिड डर्बी आने वाली है। तो वट एवर रिजल्ट विल हैपन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो, एंड वी कैन गेट इवन क्लोजर टू देम। और अच्छी चीज़ है, गुड टाइम्स आर अहेड। लेकिन आप गेम की बात करोगे स्ट्रिक्टली तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा था गेम में। जमाल की जो वो ड्रिबल था भाई, दैट विल बी द हाईलाइट ऑफ द गेम फॉर श्योर। और एक और चीज़ जो बहुत अंडररेटेड थी गेम की, वो थी पाउ कुबारसी की डिफेंडिंग। हम उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसकी बॉल प्लेइंग के लिए, उसकी पासिंग रेंज के लिए, उसके टैलेंट के लिए, उसकी टेक्निकल क्वालिटी के लिए। बट भाई उसकी जो डिसीजन मेकिंग है ट्रांजिशन को डिफेंड करने में, जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, कब टैकल मारना है, कब बैक ऑफ करना है, कब आगे जाके बॉल पे अटैक करना है, इज़ वेरी अंडररेटेड। और ये क्वालिटी अराहो भी नहीं है। अराहो इज़ एक ही ट्रैक माइंड चलता है उसका, ही जस्ट वांट्स टू गेट द बॉल एज सुन एज पॉसिबल अपने अपोनेंट से। बट कुबारसी बहुत स्मार्ट है भाई इस मामले में। ही नोज़ कि कब उसको बैक फुट पे रहना है, कब उसको होल्ड करना है और कब उसको अटैक करना है, मतलब अटैकर को बेसिकली बॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए। बहुत अच्छी गेम देखी हमने कल कुबारसी की। एंड एक चीज़ जो होती भाई, हर बार जब हम कटबैक डाल रही थी एलवेज बॉक्स के अंदर, देयर वाज ओनली वन गाय अवेलेबल, कुबारसी। और ऐसा नहीं कि बॉल हमेशा उसको ढूंढ रही थी, ही वॉज फाइंडिंग द बॉल एवरी सिंगल टाइम, ही वॉज ऑलवेज देयर। उसकी जो इंस्टिंक्ट थी बॉल को प्रिडिक्ट करने की कहाँ बॉल आ रही है, वॉज ऑन पॉइंट। उसके बाद आप बाकी परफॉर्मेंसेज देखोगे, लेवेंडोस्की ही स्कोर्ड अ क्रूशियल गोल, पेड्री वॉज गुड एज ऑलवेज। और जब आप गोल भी देखोगे तो पेड्री, यमाल, लेवेंडोस्की, दोज थ्री वर इन्वॉल्व। यमाल का जो वो पास था या शूट था, आई डोंट नो क्या था, बट वो पॉसिबल नहीं होता वो पेड्री के सुंदर स्विच के बगैर। एंड लेवेंडोस्की फाउंड हिमसेल्फ इन द राइट पोजीशन। और इस सीज़न हमने देखा है बार बार वैसी पोजीशंस में खुद को फाइंड करता है। बट ही ऐसा नहीं है कि वो रेयरली कन्वर्ट करता है। ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर इन यूरोप टू स्कोर 30 गोल्स। उसने जो फिनिश किया वॉज अ गोल स्कोरर फिनिश, वॉज अ स्ट्राइकर फिनिश। और यही रीज़न है कि हमने उसको साइन किया था। ही इज़ अ वेरी लीग स्ट्राइकर, ही इज़ अ स्ट्राइकर जो वॉल्यूम गोल्स देगा आपको। मे बी बिग गेम्स में ही वोंट टर्न अप इतना, बट छोटी टीम्स के अराउंड कंसिस्टेंटली गोल स्कोर करना, दैट इज़ स्ट्रेंथ भाई। जो सबसे इंप्रेसिव चीज़ मेरे को लगी वो थी फ्लिक की जो रिस्पॉन्स था हाफ टाइम के बाद। हाफ टाइम में 0-0 बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी, बट व्हेन वी केम आउट फॉर द सेकंड हाफ वी वर मच बेटर। उसके जो चेंजेस थे, एरिक गार्सिया का आना, फ्रैंकी डियोंग का आना वर्कड एज वेल। कल जो था भाई बिल्डअप बिल्कुल खत्म था, बॉल नहीं चल रही थी बार्सिलोना, सीधी सी बात है। एल्वेस का एक ही गेम प्लान था, उनको सिर्फ डिफेंड करना। दे हैड नो आइडिया और नो प्लान्स ऑफ अटैकिंग अस। अगर उनको बिल्कुल परफेक्ट चांस नहीं मिलता है तो। और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बॉल चलाने की, बिल्डअप करने की। और अराहो जब है तो आप लैक करते हो उस चीज़ में। अराहो इज़ नॉट दैट गिफ्टेड टेक्निकली ऑन द बॉल, वो इतना अच्छा नहीं है। फिर आप अपना गोल कीपर देखते हो शेजनी, वो भी इतना अच्छा नहीं है बॉल पे। तो फ्लिक जस्ट सैक्रिफाइस अराहो और वो गार्सिया को लाया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि डिफेंड करने के लिए इतना सब कुछ है नहीं। एंड गार्सिया के आने के बाद हमारी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर ऑन द बॉल। उसके बाद डियोंग आया, ही हैड वन ऑफ हिज बेस्ट गेम ऑफ द सीज़न। और ऑनेस्टी में बात करें तो जो उसका रिस्पॉन्स था क्रिटिक्स को, जो सीज़न के स्टार्ट में क्रिटिसिज्म मिल रहा था, ही रिस्पॉन्डेड टू देम परफेक्टली। और कल के मैच के बाद आई थिंक हमको दिख रहा है कि क्या वो ब्रिंग करता है टेबल पे। आप देखते हो कि बार्सिलोना ने चांसेस क्रिएट ज़्यादा क्यों किए, डियोंग ना फाइनल पास खेलता है, ना वो बॉल स्टैंड पे होता है। बट कोच ने भी बोला उसके एलोवेस के कि डियोंग के आने के बाद जैसे उसने ड्राइव की बॉल फॉरवर्ड, इट क्रिएटेड मोर स्पेसेस फॉर बार्सिलोना प्लेयर्स। आपके पेड्री के लिए, आपके जमाल के लिए, आपके रफीनिया के लिए, आपके लेवेंडोस्की के लिए। तो ही वॉज वाइटल और उसकी परफॉर्मेंस को मैं रेट करूँगा एज वेरी हाईली, एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आर विन। चलते हैं हमारी नेक्स्ट गेम पे, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। एंड इस गेम में बहुत बातें करने को भाई, और टेक्टिकल स्टफ को बिल्कुल हटा दो। इट वाज गेम ऑफ नैरेटिव्स। स्टे हम्बल जो लाइन थी हालैंड की, और
आप ऐसी एरोगेंट चीज़ बोलते हो ना, मतलब आयरनी है कि आप किसको हम्बल बोलने को होने को बोल रहे हो एंड यू सीम एरोगेंट इन डूइंग दैट। और उसके बाद से जो हालैंड को कुक हो रहा है भाई, बिकॉज सिटी की भी फॉर्म ड्रॉप हुई है उसके बाद। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड एवर सिंस दिसंबर स्टार्टिंग नवंबर एंड सिटी आर नॉट डूइंग वेल। और ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सीजन के स्टार्ट में भी वाला है कि ओके सिटी ने एल्वारेज को बेच दिया, सिटी ने एक दो प्लेयर्स और रिलीज़ किए हैं और दो प्लेयर्स गए हैं वहाँ से। तो व्हाट विल हैपन, मतलब डिब्रोइना की इंजरी है और फिर रॉड्री को भी इंजरी हो गई थी, तो थिंग्स वर लुकिंग स्केची। हमको दिख रहा था कि सिटी स्ट्रगल करी, बट इनिशियली सिटी ने अच्छा किया, दे डिड नॉट स्ट्रगल। तो हमको लगा था कि ओके इट वाज अनदर पेप सीजन, वो फिर से सब कुछ जीत जाएंगे। बट भाई एकदम से पता नहीं क्या हुआ, व्हील्स केम ऑफ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वाज इट अ मेंटल ब्लॉक, वाज इट बिकॉज पेप ग्वार्डियोला वाज नॉट डूइंग वेल अपने पर्सनल लेवल पे, तभी वो इन्वॉल्व नहीं, बिकॉज पेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये तो फैक्ट है। एंड मेरे को नहीं पता कि भाई उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ सफ़र हो रही है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ सफ़र हो रही है, आई डोंट नो। जैसे मैं देख रहा हूँ उसके टुवर्ड्स रिएक्शन, 15 साल में दिस इज़ द फर्स्ट सीजन जो मेरे हिसाब से बैड है उसका। उसका फर्स्ट सिटी का सीजन हटा दो तो 15 साल बाद उसने इतना सब उखाड़ने के बाद ही डोंट डिजर्व कि वो 2-3 गंदे महीने की वजह से ऐसे बातें सुने कि ही इज़ अ ट्रैश मैनेजर, ही इज़ अ ओवर रेटेड मैनेजर। ही इज़ अ मैनेजर जिसने रेवोल्यूशनाइज किया फुटबॉल को, फुटबॉल लैंडस्केप को, जैसे फुटबॉल की फिलॉसफी है क्राइफ की, ही परफेक्टेड दैट। पेप की क्या ही गलती है भाई, अकांजी ने पहले मिनट में जो मूड दिया भाई अपनी टीम के ऊपर, पता नहीं व्हाई डिड ही डिड दैट। और जैसे चढ़ रही थी आर्सेनल, देयर वाज नो पॉइंट इन बिल्डिंग अप बिकॉज सिटी के पास ऐसे डिफेंडर है ही नहीं। अकांजी इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑन द बॉल, जॉन स्टोन्स इज़ बट अकांजी नो। और उसके बाद आप फिर फोर्डन को देखोगे भाई, उसने भी बॉल लूज़ की एंड पार्टे स्कोर्ड। और पार्टे को जब बॉल मिली, आई डिड नॉट सी एनी कमिटमेंट फ्रॉम एनी सिटी डिफेंडर, कोई भी स्टेप आउट नहीं किया उसको शील्ड करने के लिए, कवर करने के लिए। दे वर सिटिंग, दे वर मेकिंग द मार्क, और पार्टे टुक अ शॉट एंड दीज थिंग्स हैपन इन फुटबॉल भाई। आप शूट लेते हो, यू गेट लकी समटाइम्स एंड दे स्कोर्ड। और ओर्टेगा की जो परफॉर्मेंस थी भाई, इट वाज शैम्बॉलिक। ही वॉज टू लेट इन हिज रिएक्शंस। मेरे को लगता नहीं है कि सारी शूट्स इतनी परफेक्ट थी कि वो हिल ही नहीं पाया, ही वॉज सो स्टंड, ऐसा नहीं है। ही हैड मैनी चांसेस कि वो कुछ तो कर पाए, ही डिडंट इवन ट्राई दोस्तों। एंड पता नहीं भाई क्या हो रहा है सिटी के साथ, डिफेंसिवली दे आर शैम्बॉलिक। और डिफेंसिवली को भी बात नहीं करें तो दे आर जस्ट लैकिंग कॉन्फिडेंस। और वो गेम्स जीत रहे हैं, क्लब ब्रूज के अगेंस्ट जीते थे तब लगा था, चेल्सी के अगेंस्ट 3-1 जीते तब लगा था, बट द कॉन्फिडेंस इज नॉट बैक। और मेरे हिसाब से ये पेप ग्वार्डियोला की साइड से यार, ही इज़ नॉट गिविंग those vibes to the team, that's why team is not performing well। and आप आर्टेटा को देखते हो तो भाई बिल्कुल चेंज आर्सेनल थी प्रीवियस क्लैशेस में। जब भी आर्सेनल और सिटी का मैच हुआ, आर्सेनल ऑलवेज सीम फियरफुल ऑफ मैनचेस्टर सिटी, दे डोंट कम आउट टू प्ले ऑफन, बट येस्टरडे दे डिड एंड दे डिड गुड भाई। उन्होंने जैसे खोला है सिटी को, जैसे पेला है सिटी को भाई। जो उनके गोल स्कोरर्स थे, हावर्ट्स ने डंक किया भाई, हावर्ट्स नटेड ऑन पेप ग्वार्डियोला बिफोर GTA 6, तो दैट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द स्पेनिश मैनेजर। वनेरियो और स्केली भाई दोनों चीते लौंडे, बहुत अच्छे अच्छे गोल स्कोर किए उन्होंने। एंड भाई नरेटिव से फिल थी कल की गेम, और अब बस पेप ग्वार्डियोला के पास क्या ही बचा है, ओनली द चैम्पियंस लीग इज रिमेनिंग एंड ही इज फेसिंग रियल दे मद्रिद। वो फेस करने वाला है किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो, बेलिंगम, ऐसे ऐसे फॉरवर्ड्स को। एंड अगर उसका डिफेंस ये हरकतें करेगा तो दे आर गेटिंग स्मोक्ड इन बोथ द लेग्स। एंड मैंने प्रिडिक्शन मेक की थी, आई थिंक यही होने वाला है, बिकॉज पता नहीं भाई, आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ एन एरा। मे बी हो सकता है, मैं भी ज़्यादा रिएक्शनरी होना चाहता, इट इज़ फेयरली पॉसिबल कि नेक्स्ट सीजन पे पाए और वो 100 पॉइंट करे और प्रीमियर लीग दोबारा जीत जाए। बट आई थिंक दिस इज़ अ शिफ्ट फुटबॉल के सीन में। हम देख रहे हैं कि आपको हमेशा एक रिजिड गेम प्लान के साथ आप नहीं ऑपरेट कर सकते जैसे पेप करता है, यू नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। एंड भाई देखते हैं हाउ विल पेप बाउंस बैक आफ्टर दिस।